मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, आज आप लोगों के बीच बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भारत जब आज़ाद हुआ तो इस देश में शिक्षा की प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी और बहुत गरीबी थी। यहाँ के लोग किसान अधिक थे, मजदूर अधिक थे, कृषि प्रधान देश है यह भारत। तो इसलिए जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 10 वर्षों तक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने की प्रावधान की गई। 10 साल के बाद जब वह कानून स्वतः कानून समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, तो महसूस किया गया कि भारत के असंख्य करोड़ों बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत गरीबी, हमारे देश में गरीबी थी। हमारे देश का जो वैसा औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था, बिल्कुल हम तो बहुत दिनों से गुलाम थे। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि भाई कैसे बच्चा पढ़ेगा। तो इन बीच में बहुत दिनों के बाद जब देखा गया तो पाया गया कि हमारे देश के 20-22 करोड़ बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, पर स्कूल पढ़ नहीं रहे। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य था हमारा, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में 2002 में संविधान के 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार 21 क के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसलिए जोड़ा गया कि शिक्षा को, सभी को शिक्षा सुलभ हो, सभी को शिक्षा मिले। इसी परिस्थिति में 4 अगस्त 2009 को संसद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून पारित कराया गया और यह 1 अप्रैल 2010 को यह कानून प्रभावी हो गया, लागू हो गया। इसके तहत क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पूरे भारतवर्ष में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, अधिनियम बन गया। और इसको संचालन हेतु कई तरह के कार्यक्रम बनाए गए राज्यों में, और केंद्र के द्वारा सहयोग की बात हुई और ऐसी व्यवस्था की गई कि जो भी बच्चे हमारे जो विद्यालय में नहीं रह पाते हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, इसके पीछे एक प्रावधान बनाया गया। प्रावधान क्या बनाया गया कि सभी बच्चे का नामांकन मुफ्त होगा, उनको किताब पुस्तकें मुफ्त मिलेगी, पोशाक उनको मुफ्त मिलेगा, और उनकी जो गरीबी है जिस कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन लागू किया गया। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसा बनाया गया कि विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हर एक पंचायत में विद्यालय हो। और सबसे बड़ी खासियत इस कानून की थी कि 3 किलोमीटर के रेडियस में विद्यालय हो। अगर इससे अधिक दूरी पर विद्यालय हो तो सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि कैसे बच्चों को बस से या किसी सवारी से विद्यालय लाया जाए। तो इस व्यवस्था के तहत इस कानून में बनाया गया और कहा गया कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो हो वो 40:1 का हो। 30:1 का बाद में आया कि शिक्षक उस अनुपात में विद्यालय में हो। और कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने में कहा कि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए। जो भी अध्यापक अगर विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनको प्रशिक्षित किया जाए और समय समय पर उनको ओरिएंटेशन कार्य हो, उनके शिक्षा के विकास के लिए उन्मुखीकरण के का प्रोग्राम आयोजित किया जाए। शिक्षा में नवाचार की बात उन्होंने कहा और अभिभावक को भी दायित्व दिया गया कि आप अपने बच्चे को विद्यालय पहुंचाएं। और ऐसा कानून बनाया गया कि किसी भी विद्यालय में किसी बच्चे को प्रवेश को वर्जित नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग के हो, भाषा के लोग हों, आपको उनको नामांकन करना पड़ेगा। और
किसी भी बच्चे को बिना टीसी के अभाव में आप उसका नामांकन नहीं रोक सकते, उनका नामांकन आपको करना पड़ेगा और बच्चे को प्राथमिकता देना पड़ेगा आपको। और किसी भी बच्चे को आप फेल करने पर नाम काट करके नहीं हटा सकते, ऐसा कानून में दिया गया। और समाज के जो तंत्र है पंचायती राज, जो नगर निकाय है, जो प्रखंड प्रशासन है, उनको यह दायित्व दिया गया कि कोई भी बच्चे बिना पढ़े नहीं रह सके और इसको इसलिए विद्यालय पहुंचाना ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। ये जिम्मेवारी जो संस्था है गांव में, पंचायती राज की जो संस्था है, वो जिम्मेवारी उसकी है। तो प्राथमिक शिक्षा को के सार्वभौमिकरण के लिए, सर्वव्यापीकरण के लिए, सार्वजनिकरण के लिए, इसके यूनिवर्सलाइजेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन के लिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बड़ा कारगर हुआ। अब इसको क्या है कि इसको लागू करने में थोड़ी सी कठिनाई है। क्या कठिनाई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर वहन करना है राशि। तो मान लीजिए जो राशि है उसमें कमी है, चूंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो अन्य विभागों में खर्च होते हैं। तो शिक्षा में आवश्यकता है 5 लाख करोड़ की और उसमें पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा कम, तो स्वाभाविक है कि विद्यालय का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, उसके संसाधन उसके उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, शिक्षक को उचित वेतनमान नहीं मिलेगा। तो ये स्कूल में अन्य जो संसाधन है पढ़ने के, खेलकूद के, फिजिकल के, वो सब चीज़ नहीं हो पाएगा, तो उसमें कठिनाई होगी। इसीलिए कठिनाई, तो ये सब चुनौती हमारे देश में शिक्षा को सफल करने के लिए अभी है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ हर पंचायत में विद्यालय का अभाव है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, रास्ता का अभाव है, विद्यालय में रोशनी का अभाव है, विद्यालय में बेंच डेस्क का अभाव है, तो विद्यालय में कंप्यूटर का अभाव है। आज तकनीकी शिक्षा का दौर आ गया, आज कंप्यूटर क्लास की जरूरत है, बच्चे को आज टैबलेट की जरूरत है, बच्चे को विद्यालय प्रोजेक्टर की आवश्यकता है। तो ये सब कैसे होगा? धनराशि का अभाव है। तो धनराशि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संकल्पित होना होगा, तभी जाके शिक्षा का ये जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो कानून है वो सफलीभूत होंगे। उनको सफलीभूत करने के लिए हमें उचित समय पर शिक्षक को उचित वेतन भत्ता देना पड़ेगा, हमें उनके लिए समय समय पर उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जिससे वो प्रशिक्षित होकर के विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करें, नई नई चीज को लाए। इसलिए हम शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है वह कहता है कि शिक्षक को स्वयं ट्रेंड होना चाहिए, उनको खुद अपने स्किल से लैस होना चाहिए। जो वो स्किल्स, अगर स्किल्ड शिक्षक होंगे तो बच्चे को शिक्षा समय पर देंगे। इसी क्रम में हमारे देश में उनके सपोर्ट के लिए ही ये सब कानून प्रावधान बनाए गए, जिस प्रावधान में एक सर्व शिक्षा अभियान है, मध्याह्न भोजन योजना है, ये सारी चीज हमारे देश में शिक्षा के लिए बनाया गया हुआ है। और क्या कहता है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा, वो कहता है कि वित्त की व्यवस्था, ये सारी बातें जो है सो कहता है बालक के अधिकारों की सुरक्षा, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, कहता है कि स्कूल में एक काउंसलर हो जो बच्चे को काउंसल करे कि बच्चे को क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे आगे होना है, इसके लिए परामर्शदाता की भी नियुक्ति हो। और बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, और विद्यालय में भ्रमण विधि की व्यवस्था हो, बच्चे को विद्यालय से दूर लिया जाए, बच्चे के खेल कूद उसमें हो, उसके संसाधन हो, खेल के शिक्षक उसमें बहाल हो, खेल कूद की व्यवस्था हो विद्यालय में। अन्य व्यवस्थाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरा करने के लिए सपोर्ट में ये सब सारी बातें बनाई गई है। और हमारे देश के सरकार, एनजीओ, समाज, राज्य सरकार, अभिभावक, तमाम शिक्षक, तमाम लोगों का यह दायित्व बनता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन के लिए इन सारी चीजों को सपोर्ट करें, तभी जाके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमारे देश में सफलीभूत होगा। मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई आपको कठिनाई हो या कोई सुझाव हो तो आप स्वयं हमसे संपर्क
करेंगे। इसकी निराकरण हम लोग फिर मिलके बैठ के करेंगे। धन्यवाद।